लास्ट क्लास में हमने 3D के MCQ और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो एक पॉइंट हमें P दे रखा है 5,7,3 और एक लाइन गिवन है हमें x - 15/3 is equals to y - 29/8 is equals to z - 5 divided by -5। तो सपोज कर लेते हैं जैसे ये वाला लाइन है और यहाँ पे पॉइंट P है और पॉइंट P से हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट Q फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जब हमें पॉइंट Q मिलेगा तब यही वाला लाइन का जो रेशियो है ये किसी लैम्डा के इक्वल होगा, या फिर इसको अलग से लिख सकते हैं 4.Q x - 15/3 इज इक्वल्स टू y - 29/8 इज इक्वल्स टू z - 5/5 इज इक्वल्स टू लैम्डा। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को अगर आप इसमें इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 15/3 इक्वल्स टू लैम्डा। इट मीन्स x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 15। सेकेंड और फोर्थ पार्ट को अगर आप इसमें इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y - 29/8 इक्वल्स टू लैम्डा, दैट इज़ y इक्वल्स टू 8 लैम्डा प्लस 29। और लास्ट टू पार्ट्स को अगर आप इसमें इक्वल रखेंगे तो लास्ट कंडीशन हमें मिलेगी z - 5 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल्स टू लैम्डा, विच विल इम्प्लाई z इक्वल्स टू -5 लैम्डा प्लस 5। इसका मतलब हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29 एंड -5 लैम्डा प्लस 5। तो जैसा ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इससे पता चल रहा है कि जो PQ लाइन है वो हमारी लाइन जो गिवन है उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है 90 होगा, सो cos 90 विल बी 0। तो इसके लिए हमें PQ के डायरेक्शन रेशियो चाहिए और लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी हैं हमारे पास में। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, इसको हम A1 नाम दे देते हैं x2 - x1। x2 का मतलब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 5, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 10। नेक्स्ट B1 का वैल्यू अगर निकालना है तो y2 - y1 दैट इज़ 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7, सो 8 लैम्डा प्लस 22 एंड C1 इज इक्वल्स टू z2 - z1, so -5 lambda plus 5 minus 3 that is -5 lambda plus 2। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है A2 इक्वल्स टू 3, B2 इक्वल्स टू 8 एंड C2 इक्वल्स टू -5। सिंस PQ is perpendicular to the line given, so cos theta is equals to cos 90 that is 0। Hence A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट कर दो। A1 का वैल्यू था 3 लैम्डा प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस B1 का वैल्यू है हमारे पास में 8 लैम्डा प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस C1 is -5 lambda plus 2 multiplied by C2 -5 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 10 3 जा 30 प्लस 8 8 जा 64 लैम्डा प्लस 176 प्लस 25 लैम्डा एंड माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 9 लैम्डा प्लस 64 ये हो गया 73, 73 प्लस 25 98 लैम्डा, 30 प्लस 176 हो गया 206, 206 में से 10 चला गया तो ये बचेगा -196 इक्वल टू 0। इट मीन्स 98 लैम्डा इक्वल्स टू 196, सो लैम्डा इक्वल्स टू
196/98 दैट इज़ 2। तो लेमडा का वैल्यू 2 मिल गया, इसका मतलब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29 एंड -5 लैम्डा प्लस 5। तो वैल्यूज पुट कर देंगे लैम्डा की। सो ये बन जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 15, 8 2 जा 16 प्लस 29, नेक्स्ट -10 प्लस 5। सो पॉइंट क्यू इज 21, 45, -5। तो ये हमें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फुट के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एंगल फाइंड करने के लिए कहा है। तो एंगल के लिए हम cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हम वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन दे रखा है 2i कैप -5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। तो यहाँ से वेक्टर b1 हमें मिल गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। नेक्स्ट सेकेंड लाइन गिवन है 7i कैप -6k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सो यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2, हैंस वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्योंकि हमें लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा का वैल्यू वेक्टर b1 और वेक्टर b2 की हेल्प से निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। सो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट वेक्टर b2 का वैल्यू रखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड। सो 9 + 4 + 36 और सेकंड का हो जाएगा 1 + 4 + 4। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 + 4 + 12 ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो गया, सेकंड वाला 9। सो 19 डिवाइडेड बाई 7 × 3, सो 19/21। इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 19/21। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। फिर से एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन π/4। वी हैव टू फाइंड वैल्यू रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो लाइन 1 इज गिवन x - 5/α। इसका मतलब हमें डायरेक्शन रेशो पहले कैलकुलेट करने हैं। y + 2 डिवाइडेड बाई -5 एंड लास्ट इज z + 24/5 डिवाइडेड बाई बीटा। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास में हो गए a1 इज अल्फ़ा, b1 इज -5 एंड c1 इज बीटा। नेक्स्ट सेकेंड लाइन गिवन है x/1 इज इक्वल्स टू y/0 इज इक्वल्स टू z/1। सो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे a2 इज इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू 0 एंड c2 इक्वल्स टू 1। तो जैसे डायरेक्शन रेशो दिख रहे हैं ये लाइन जो है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड प्लेन में है केवल। नेक्स्ट एंगल हमें दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू π/4। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos थीटा, तो थीटा की जगह π/4 पुट कर देंगे तो cos π/4 a1 × a2 तो अल्फ़ा × 1 प्लस b1 का वैल्यू है -5, b2 इज 0
C1 इज़ बीटा एंड C2 इज़ 1। डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 1। कोस पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट इक्वल में अल्फ़ा माइनस 0 प्लस बीटा, डिवाइड में हमारा रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सो LHS सैम इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गए। 25 इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा बीटा एंड हैंस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 25/2 और 12.5। तो अल्फ़ा और बीटा में हमें ये रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में हमें बोला है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट A1, 2, -1। एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। सो लाइन 1 हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा। 5x - 25 इक्वल्स टू 14 - 7y इज इक्वल्स टू 35/z। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए x का कोफिशिएंट हमें पहले 1 बनाना होता है, x y z तीनों का। तो 5 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x - 5। यहाँ से -7 को कॉमन लेना होगा, सो y - 2 और यहाँ 35z ऑलरेडी सही है। अब क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 रखना है तो 5 को डिवाइड में भेजेंगे, तो ये बनेगा 1/5। ऐसे ही y - 2 डिवाइडेड बाई -1/7 एंड z डिवाइडेड बाई 1/35। इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। x - 5, क्योंकि यहाँ 5, 7 और 35 तीनों का एलसीएम 35 होगा। 35 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रेशियो की फॉर्म में है। तो 1/5 इंटू 35 ये 7 आ जाएगा। y - 2 अपॉन -5 एंड z के डिवाइड में बचेगा केवल 1। तो हमें नेक्स्ट लाइन 2 निकालना है। लाइन 2 इज़ पैरेलल टू लाइन 1। सो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वली होगा, यानी कि इन्हीं रेशियो के वो स्केलर मल्टीपल्स होंगे। सो लाइन 2 विल बी, पॉइंट से पास हो रही है, हमारा इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। तो x - 1 अपॉन a की जगह पे आ जाएगा 7, y - 2 डिवाइडेड बाई -5 एंड लास्ट वन इज z -1 दैट इज डिवाइडेड बाई 1। तो फाइनल आंसर होगा x - 1/7, y - 2 बाई -5 एंड z +1 अपॉन 1। तो ये हमारा लाइन 2 का इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन। सो कार्टेशियन इक्वेशन हमें लाइन का गिवन है और डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है। सो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। 5x - 3 इक्वल्स टू 15y + 7 इज इक्वल्स टू 3 - 10z। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें पहले। 5 कॉमन लिया तो x - 3/5 इज इक्वल्स टू 15 कॉमन लेना होगा, 5 + 7/15 और यहाँ पे -10 कॉमन लेंगे तो z - 3/10। नेक्स्ट x - 3/5 डिवाइडेड बाई 1/5 इज इक्वल्स टू 5 + 7/15 डिवाइडेड बाई 1/15 इज इक्वल्स टू z - 3/10 डिवाइडेड बाई -1/10। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30 डिनोमिनेटर्स का। सो x - 3/5 डिवाइडेड बाई 30 से इन सभी को अगर इंटू करें
तो हमें मिलेगा 6y+7/15 डिवाइडेड बाई 2, z-3/10 डिवाइडेड बाई -3. So direction ratios are 6, 2 and -3. So डायरेक्शन कोसाइंस का हमारे पास में फॉर्मूला है a/√a² + b² + c². So 6 डिवाइडेड बाई 36 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा 6/7. इसका मतलब m की वैल्यू हो जाएगी 2/7 एंड n का वैल्यू हो जाएगा -3/7. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर 6/7, 2/7, -3/7. लेकिन हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियो एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, सॉरी. तो -6/7, -2/7 एंड 3/7, ये भी इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे. एक भी लिखते हैं तो भी एग्जाम में सही है, दोनों लिखो तो भी ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन. तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं. x/1 = y-1/2 = z+1/2. हमें इस लाइन पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. जैसे ये लाइन L है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं. विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √11 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. कहीं मान लो इस जगह पे ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, और हमें बोला है कि P का A से जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, √11 यूनिट्स गिवन है. तो इसके लिए पहले हमारे पास पॉइंट A होना चाहिए, ताकि फिर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे. तो हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर पॉइंट A ऑन लाइन का जो रेशियो इक्वेशन है, क्योंकि ये तीन रेशियो इक्वल में लिखे हैं, तो हम मान लेते हैं जब ये रेशियो इस लेमडा के इक्वल होगा तब हमें पॉइंट A मिलने वाला है. सो यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू लेमडा आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2λ + 1 एंड z विल बी 2λ - 1. तो हमारा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ गया यहाँ पे लेमडा, 2λ + 1, 2λ - 1. पॉइंट P ऑलरेडी हमारे पास में ओरिजिन है और हमें गिवन है PA = 10 यूनिट्स, सॉरी √11. सो होल स्क्वायर करें तो PA² = 11. यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो. सो P और A के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो λ - 0 होल स्क्वायर प्लस 2λ + 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2λ - 1 - 0 होल स्क्वायर = 11. तो ये बन जाएगा λ² प्लस 4λ² प्लस 1 प्लस 4λ प्लस 4λ² प्लस 1 - 4λ = 11. प्लस 4λ और -4λ कैंसिल, λ² प्लस 4λ² प्लस 4λ², सो 9λ². ये 1 + 1 हो गया 2, दूसरी तरफ जाएगा तो 9 बन जाएगा. इट मीन्स λ² = 1 एंड λ = ±1. तो दो ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल होंगे यहाँ पे. इसका मतलब पॉइंट A विल बी λ, 2λ + 1, 2λ - 1. ये पॉसिबल है कि 1, 2 1 = 1 प्लस 2 1 = 2 + 1 3 और 2 1 = 2 - 1 और -1 अगर पुट करें लेमडा की जगह तो -1 -1 एंड -3. तो दो पॉइंट्स हमारे पास में पॉसिबल होंगे. लिखा भी था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. पॉइंट्स है इसका मतलब वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स होने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. चेक वेदर द लाइन्स बाय द इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट. परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके लिए तो फिर सिंपल है कि हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि एंगल जो है 90 डिग्री का है कि नहीं. इसके लिए मतलब इतना सफिशिएंट होगा, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 और नॉट. दैट विल बी इनफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. तो फर्स्ट लाइन हमें दे रखा है x = 2λ + 2, y = 7λ + 1 एंड z = -3λ
-3। तो पहले तो लेमडा की वैल्यू निकालो सबसे, तो ये बनेगा x - 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, मीन्स x - 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा। नेक्स्ट y - 1 इक्वल्स टू 7 लैम्डा, सो y - 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू लैम्डा। और लास्ट z + 3 इक्वल्स टू -3 लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा z + 3 अपॉन -3 इक्वल्स टू लैम्डा। क्योंकि ये तीनों वैल्यू लैम्डा की इक्वल है, तो हमें लाइन 1 का इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से, x - 2 अपॉन 2 y - 1 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z + 3 अपॉन -3। और इससे हमें इनके डायरेक्शन रेशियो भी मिल जाएंगे, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 7 एंड c1 का वैल्यू -3। नेक्स्ट सेकेंड लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू -μ -2, y इक्वल्स टू 2μ + 8, z इक्वल्स टू 4μ + 5। तो ये बन जाएगा x + 2 इक्वल्स टू -μ, सो x + 2 अपॉन -1 इक्वल्स टू μ। यहाँ से y - 8 इक्वल्स टू 2μ एंड y - 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू μ। लास्ट वन इज z - 5 इक्वल्स टू 4μ, सो z - 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू μ। तो लाइन 2 का भी इक्वेशन आ गया, x + 2 अपॉन -1, y - 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z - 5 अपॉन 4। तो इससे सेकेंड लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे, a2 इज -1, b2 इज 2 एंड c2 इज 4। सो पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, केवल इसका ही वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। सो a1 था 2 इंटू -1 प्लस b1 इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस c1 इज -3 एंड c2 इज 4। सो -2 प्लस 14 -12, तो ये -14 + 14 दैट इज 0, इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, हैंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। ये हमारा प्रूफ हो गया, और चेक करना था, चेक हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से वही कंसेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट लाइन हमें दे रखा है यहाँ पे x - 1 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू y - 4 अपॉन 3p इज इक्वल्स टू z - 3 डिवाइडेड बाई 4। तो a1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे -2, b1 इज 3p, c1 इज 4। नेक्स्ट सेकेंड लाइन गिवन है x - 2 अपॉन 4p, y - 5 अपॉन 2, z 1 - z अपॉन 7। तो सेकेंड लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लास्ट टर्म, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। y - 5 अपॉन 2, 1 - z की जगह हमें z का कोफिशिएंट +1 चाहिए होता है, तो ये बन जाएगा z - 1 अपॉन -7। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन आर 4p 2 एंड -7। हमें गिवन है कि दोनों लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब हो गया कि cos थीटा का वैल्यू 0 होगा। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दो, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4p प्लस 3p मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -7 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा -8p प्लस 6p माइनस 28 इक्वल्स टू 0, दैट इज -2p इक्वल्स टू प्लस 28, हैंस p इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो ऐसा क्वेश्चन शायद हम अभी पहले किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये कर सकते हैं। 25 अपने आप करो,
सॉरी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27th में बोला है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। तो एक आता है इन द लाइन और एक आता है ऑन द लाइन। इन द लाइन का मतलब हो गया कि लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है और इस पॉइंट का इमेज यहाँ निकालना है। मतलब एक तरीके से उसको मिरर सपोज करते हुए, पर सॉरी, अगर हमें मिरर की तरह सपोज करना है तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है। बाकी इन द लाइन हो या फिर ऑन द लाइन हो, दोनों ही केस में हमें उस पॉइंट का इमेज लाइन के ऊपर फाइंड करना है कि लाइन के ऊपर उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहाँ पे उसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें प्लेन मिरर वाला पार्ट वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट P दे रखा है 2, -1, 5। तो हम इसको प्लेन मिरर की तरह सपोज करके ही करेंगे क्योंकि वो वाला फुट की तरह हो जाएगा जो कि हम ऑलरेडी कर रखे हैं। सो लाइन गिवन है हमें x-11/10, y+2 डिवाइडेड बाई -4 एंड z+8 डिवाइडेड बाई -11। तो जैसे मान लो कि ये हमारा लाइन हो गया, यहाँ पे पॉइंट P है 2, -1, 5। हम मान लेते हैं कि इसका इमेज लाइन को अगर मिरर की तरह अगर सपोज कर लें तो हमें पॉइंट Q मिलता है। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं जैसे x, y, z। ठीक है, और हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड की जगह इससे अच्छा ABC ले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तो यूज में आएगा। सो पॉइंट Q इज़ A, B, C। तो क्योंकि PQ लाइन जो है लाइन L के परपेंडिकुलर होगा और इसको किसी पॉइंट A के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर पॉइंट A दिस जो लाइन है उसका रेशो किसी लैम्डा के इक्वल हो जाए। सो x-11/10 था, सॉरी, x-11/10 इज इक्वल्स टू y+2/-4 इज इक्वल्स टू z+8 डिवाइडेड बाई -11 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 10 लैम्डा प्लस 11, y विल बी -4 लैम्डा -2 एंड z इक्वल्स टू -11 लैम्डा -8। तो ये तो हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 एंड -11 लैम्डा -8। हमें क्योंकि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने एक्चुअल में, तो पॉइंट A क्योंकि लाइन के ऊपर है तो वो P और Q का मिड पॉइंट भी होगा। सो अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करें, जैसे यहाँ पे है पॉइंट P, यहाँ है पॉइंट Q, A, B, C, ये है 2, -1, 5 और यहाँ बीच में है हमारा पॉइंट A। क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू x1 + x2/2, तो अभी x का मतलब हमारा हो गया पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट, दैट इज़ 10 लैम्डा प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू x1 का वैल्यू है 2 प्लस x2 का वैल्यू है A डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 20 लैम्डा प्लस 22 इज इक्वल्स टू 2 प्लस A। इट मीन्स A का वैल्यू हो गया 20 लैम्डा प्लस 20। सिमिलर वे में y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। सो y का वैल्यू पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट -4 लैम्डा -2 इक्वल्स टू -1 प्लस v डिवाइडेड बाई 2। सो -4 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो -8 लैम्डा -4 इक्वल्स टू -1 प्लस b। हैंस b इक्वल्स टू -8 लैम्डा -3। नेक्स्ट फॉर z कोऑर्डिनेट, z इक्वल्स टू z1 प्लस z2/2। पॉइंट A का z कोऑर्डिनेट है हमारा -11 लैम्डा -8, z1 इज़ 5, z2 इज़ c डिवाइडेड बाई 2। सो -22 लैम्डा -16 इक्वल्स टू 5 प्लस c एंड c इज़ -22 लैम्डा -21। तो पॉइंट A हमारे पास आ गया, पॉइंट B भी है, सॉरी वैल्यू ऑफ A B C आ गई।
तो पॉइंट क्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सो पॉइंट पी इज़ 2, -1, 5 एंड पॉइंट क्यू इज़ A, B, C, दैट इज़ 20 लैम्डा प्लस 20, -8 लैम्डा -3 एंड -22 लैम्डा -21। अब पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। सो A1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो सेकेंड के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 लैम्डा प्लस 18। नेक्स्ट B1 इज y2 माइनस y1, सो -8 लैम्डा -3 -1, सो -8 लैम्डा -2 बचेगा। एंड C1 इज -22 लैम्डा -21 -5, Z2 माइनस Z1, सो -22 लैम्डा -26 आ गया। ठीक है, ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो आ गए। लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास में ऑलरेडी हैं, लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से 10 -4 एंड -11, A2 का वैल्यू हो गया 10, B2 का वैल्यू हो गया -4 एंड C2 इज -11। 10 -4 एंड -11, क्योंकि डायग्राम से हमने पहले ही देखा था पी क्यू जो है लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, सो cos theta will be equals to 0, hence A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। cos theta 0 क्यों हुआ? क्योंकि थीटा 90 हो गया, सो cos 90 is 0। वैल्यूज पुट कर दो। A1 का वैल्यू है 20 लैम्डा प्लस 18, A2 इज 10, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। B1 इज -8 लैम्डा -2, B2 इज -4 प्लस C1 इज -22 लैम्डा -26 इंटू में C2 का वैल्यू आ गया था -11 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको। सो 10 इंटू 20 हो गया 200 लैम्डा प्लस 180, प्लस में 32 लैम्डा प्लस 8 -11 टू जा 22, 242 लैम्डा प्लस, ये भी प्लस होगा, प्लस 242 लैम्डा 286 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज अगर प्लस करें 200 प्लस 32 प्लस 242 और कांस्टेंट हमारे पास में रह जाएंगे -180 -8 -286। तो ये बनेगा 474 लैम्डा। और दूसरी तरफ ये भी 474 -474, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए आसानी से आ जाएंगे। पॉइंट क्यू इज़ 20 लैम्डा प्लस 20 कोमा -8 लैम्डा -3 कोमा -22 लैम्डा -21। तो लैम्डा की जगह -1 पुट कर दो। सो -20 प्लस 20 माइनस ये बन जाएगा +8 -3 एंड 22 -21। तो पॉइंट क्यू हो गया 0,5,1। तो ये हमें उस पॉइंट का पी का इमेज मिल गया इन द लाइन एज सपोजिंग लाइन एज ए प्लेन मिरर। अगर हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते तो वो एक तरीके से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया या फिर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन हो गया। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिखे हैं यहाँ पे। 10 लैम्डा, ये वाले 10 लैम्डा प्लस 11, 10 लैम्डा प्लस 11। नेक्स्ट था 4 लैम्डा -2 और लास्ट वन इज -11 लैम्डा -8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो निकाल सकते हैं। सो -10 प्लस 11 प्लस 4 -2 प्लस 11 -8, दैट इज़ 1 2 एंड 3। सो पॉइंट ए भी निकाल सकते हैं, पॉइंट क्यू भी, दोनों एक साथ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया वर्टाइसेस बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी लाई ऑन द लाइन। तो लाइन बी सी हमें दे रखा है एक तरीके से x+2 डिवाइडेड बाई 2, y-1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू z/4। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये पॉइंट बी और सी हो गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ए रह गया। तो बी सी का इक्वेशन हमें दे रखा है यहाँ पे। पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। गिवन दैट द पॉइंट ए हैज़ कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 2। तो पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -1 एंड 2 एंड द लाइन सेगमेंट बी सी हैज़ लेंथ ऑफ 5 यूनिट। बी सी का लेंथ भी दे रखा है 5 यूनिट। तो इसका मतलब हमें इसका हाइट फाइंड करना रह गया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि बेस तो हमारे पास में 5 दिया है, बी सी का लेंथ। हाइट फाइंड करना है तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए से। तो एक तरीके से ये हो गया पॉइंट ए से बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसका फुट फाइंड करना है हमें। तो इसको पॉइंट डी अगर लिख लें तो ए डी की वैल्यू उसके बाद में हमें फाइंड करनी होगी। तो पहले हमें पॉइंट डी निकालना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं फॉर पॉइंट डी द लाइन x+2/2 is equals to y-1/1 equals to z divided by 4 is equals to some lambda. So x equals to 2 lambda minus 2, y equals to lambda plus 1 and z equals to 4 lambda. तो पॉइंट डी हमारे पास में आ गया 2 lambda minus 2, lambda plus 1 and 4 lambda. पॉइंट ए हमारे पास में ऑलरेडी है 1, -1, 2। तो पॉइंट लाइन ए डी के डायरेक्शन रेशो निकाल लो, क्योंकि ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, तो उससे कुछ कंडीशन मिल जाएगा। ए डी के डायरेक्शन रेशो तो ए वन का वैल्यू हो जाएगा x2 - x1। सो 2 lambda -2 - 1 दैट इज़ 2 lambda -3। b1 is y2 - y1, so lambda plus 1 minus -1 that is lambda plus 2 and c1 is 4 lambda minus 2। नेक्स्ट लाइन जो हमें बी सी गिवन है, बी सी के डायरेक्शन रेशो लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a2 इज इक्वल्स 2, 1 and 4। तो a2 इज़ 2, b2 इज़ 1 एंड c2 इज़ 4। क्योंकि AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, सो cos 90 विल बी 0 या फिर cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड हैंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यूज़ पुट कर दो। तो 2 लैम्डा -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, B1 का वैल्यू था लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, C1 का वैल्यू है 4 लैम्डा -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 लैम्डा -6 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 16 लैम्डा -8 इक्वल्स टू 0। लैम्डा को प्लस करो, 4 + 1 5, 5 + 16 21 लैम्डा। -6 + 2 हो गया -4, -4 -8 -12, इट मीन्स +12 हो गया उधर। तो लैम्डा इक्वल्स टू 12/21, सो 4/7। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 4/7। अब लैम्डा की वैल्यू 4/7 आ गई तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो पहले। सो पॉइंट डी वॉज 2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 1 एंड 4 लैम्डा। सो 2 × 4/7 हो जाएगा 8/7 -2, 4/7 + 1 एंड 4 × 4/7, तो ये 16/7 बन जाएगा। सो पॉइंट डी इज़ 8 - 14 -6/7, 11/7 एंड 16/7। पॉइंट ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था यहाँ पे 1, -1, 2, क्योंकि हमें हाइट निकालना है ट्राइंगल का और हाइट जो है वो ए डी के इक्वल है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। सो 1 - 6/7, तो 1 + 6/7 होल स्क्वायर प्लस -1 - 11/7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 16/7 होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 13/7 होल स्क्वायर प्लस 18/7 होल स्क्वायर प्लस 2/7 या फिर -2/7 आएगा उसका होल स्क्वायर। तो डिवाइड में 7 तो बाहर आ ही जाएगा, अंदर बचेगा 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो 1/7 स्क्वायर रूट में √497 डिवाइडेड बाई 7। चेक कर लेते हैं। √497/7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर निकालना है तो हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाफ इंटू बेस था इसका 5 यूनिट्स दे रखा है हमें, एंड हाइट आ गया √497 डिवाइडेड बाई 7। सो इट विल बी 5 √497 डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14। तो ये हमारा क्वेश्चन 28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा क्वेश्चन है। 29 में बोला है शो दैट दिस लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लाइन 1 हमें जैसा गिवन है x-1/3 y+1/2 इज इक्वल्स टू z-1/5 एंड लाइन 2 इज x+2 डिवाइडेड बाई 4 y-1/3 z+1/-2। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि स्क्यू लाइंस के केस में भी ऐसा पॉसिबल है कि लाइन पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए वो तो इंटरसेक्शन के लिए। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर ये प्रूफ करना होता तब तो हमें दिखाना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक केस तो ऐसे कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे A1 का वैल्यू फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, सो वेक्टर अगर बनाएं तो अच्छा फर्स्ट का वेक्टर इक्वेशन ही लिख लेते हैं। लाइन 1 R इक्वल्स टू पॉइंट इसका कौन सा हो जाएगा 1, -1, 1। सेकेंड के लिए पॉइंट होगा -2, 1, -1। सो R इक्वल्स टू I कैप -J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स रेशो हैं इसके 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। नेक्स्ट सेकेंड लाइन R इक्वल्स टू -2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप। तो वेक्टर A1 हमारा हो गया I कैप -J कैप प्लस K कैप। वेक्टर A2 इज -2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। वेक्टर B1 इज 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। एंड वेक्टर B2 इज 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप। तो पहले A2 -A1 का वैल्यू चाहिए होगा, सो -3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। नेक्स्ट B1 एंड B2 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, सो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रो में I J K होते हैं, सेकेंड रो में वेक्टर B1 के स्केलर कंपोनेंट्स 3, 2 एंड 5। थर्ड रो में वेक्टर B2 के स्केलर कंपोनेंट्स 4, 3 एंड -2। तो ये बनेगा I कैप के साथ में -4 -8 माइनस J कैप मल्टीप्लाइड बाई -6 -20 प्लस K कैप मल्टीप्लाइड बाई 9 -8। सो -12I कैप प्लस 26J कैप
प्लस के कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी हम फाइंड कर सकते हैं A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर B1 क्रॉस B2 एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। न्यूमरेटर को ही सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर अगर कुछ पॉजिटिव ही आएगा वो तो, न्यूमरेटर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो A2 माइनस A1 हमारा वेक्टर दे रखा है -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 -12i कैप प्लस 26j कैप प्लस k कैप। डिवाइड में उसको वैसा ही रहने दो। नेक्स्ट तो -3 हो जाएगा -12 से, 12 3 जा 36, 2 इंटू 26 52 एंड -2 इंटू 1 -2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं आया इसका मतलब सो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, वरना किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जाता है, डिस्टेंस जीरो हो जाता है दोनों के बीच का। क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया। 30 में फाइंड द एंगल का है तो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक तो पॉइंट दिया है कि 2,1,3 से लाइन पास होनी चाहिए एंड मस्ट परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, दो लाइन से दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लाइन 1 जैसा हमें दे रखा है x-1/1 y-2/2 z-3/3। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A1 is 1, B1 is 2 एंड C1 is 3। सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x/-3 y/2 z/5। तो इसके डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे A2 is -3, B2 is 2 एंड C2 is 5। अब जो हमें लाइन रिक्वायर्ड है लाइन L, उसका इक्वेशन बनेगा x-2 यहाँ पे y-1 z-3। हम सपोज कर लेते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो A B और C है, क्योंकि लाइन L जो है परपेंडिकुलर है लाइन L1 के, L जो है दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो दो कंडीशन बनेगी, L इज परपेंडिकुलर टू L1 सो A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू C1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक कंडीशन हमें मिल जाएगा 1 इंटू A प्लस 2B एंड प्लस 3C इक्वल्स टू 0। Second, since line L is also perpendicular to line 2, so -3a plus 2b plus 5c equals to 0। a2 plus b2 plus c2 equals to 0 से। तो इनको अगर एक साथ लिखें a plus 2b plus 3c equals to 0, -3a plus 2b plus 5c equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेते हैं, a/b/c डिवाइड बाई, तो a के डिवाइड में रहेगा तो इसको ऐसे करते हैं हम, a के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 - 3, फिर b के कोफिशिएंट 2 and 2, c के कोफिशिएंट 3 and 5, उसके बाद वापस a के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 - 3 एंड b के कोफिशिएंट 2 and 2। इन दोनों से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट हमें a के डिवाइड में मिलेगा। नेक्स्ट इन दोनों के डिटरमिनेंट से जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमें b के डिवाइड में वैल्यू मिलेगा, और लास्ट टू का जो डिटरमिनेंट निकलेगा उससे हमें c के डिवाइड वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। सो a के डिवाइड में आ जाएगा हमारा 10 - 6, b के डिवाइड में होगा -9 - 5, c के डिवाइड में मिलेगा 2 1 जा 2 माइनस ऑफ -6, सो 2 + 6। It means a/4, b/-14 and c/8। तो इनको कुछ लैम्डा के इक्वल सपोज कर लें तो a की वैल्यू हो गई 4 लैम्डा,
बी की वैल्यू -14 लेमडा एंड सी इक्वल्स टू 8 लेमडा। तो लाइन एल की इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं इनको। सो x-2 अपॉन ए, y-1 अपॉन बी, z-3 अपॉन सी। सो ये बन जाएगा x-2 अपॉन 4 लेमडा, y-1 अपॉन -14 लेमडा एंड z-3 अपॉन 8 लेमडा। तो हम कॉमन टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। सो x-2 अपॉन 4, y-1 अपॉन -14, z-3 अपॉन 8। अभी भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। x-2/2, y-1/-7 एंड z-3 अपॉन 4। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट 32 के अंदर तो बस डायरेक्शन कोसाइंस और पॉइंट बताना है, किस लाइन से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है। 33 के अंदर हमें डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा है, तो लास्ट क्वेश्चन 34 करते हैं। सो 34 में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड देन ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। तो जैसे ये हमारी लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गया, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो दोनों में कॉमन होगा, तो जैसे इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ। सो फॉर पॉइंट ए, लाइन 1 जैसे हमें गिवन है x-1 डिवाइडेड बाई 2, y-b डिवाइडेड बाई 3, z-3 डिवाइडेड बाई 4। तो पॉइंट ए जब हमें मिलेगा तो हम सपोज कर लेते हैं लाइन 1 का ये जो तीनों का रेशियो ये है किसी लेमडा के इक्वल, x-1/2, y-b/3, z-3 अपॉन 4 इक्वल्स टू लेमडा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू हो जाएगा 3 लेमडा प्लस b एंड z विल बी 4 लेमडा प्लस 3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गई है हमें एक्चुअल में, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस b एंड 4 लेमडा प्लस 3। नेक्स्ट सिमिलर फॉर line 2, when we will get point A. Line 2 is x minus 4 upon 5, y minus 1 upon 2 एंड z। तो z के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, माइनस में 0 लिख सकते हैं, इक्वल्स में कुछ म्यू लिख लो। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4, y विल बी 2 म्यू प्लस 1 एंड z विल बी इक्वल्स टू म्यू ओनली। सो ये भी पॉइंट ए के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू। तो पॉइंट ए के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल पुट कर दो तो आसानी से ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 लेमडा प्लस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 म्यू प्लस 4। नेक्स्ट 3 लेमडा प्लस बी ये इक्वल बन जाएगा 2 म्यू प्लस 1। और लास्ट वाला 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू म्यू। फर्स्ट हो गया 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4, 3 लेमडा प्लस बी इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1 एंड 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा 2 लेमडा 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 म्यू। थर्ड इक्वेशन से म्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, 2 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू म्यू का वैल्यू है 4 लेमडा प्लस 3। सो 2 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 20 लेमडा प्लस 15। तो ये हमें मिलेगा -18 इक्वल्स टू 18 लेमडा, मीन्स लेमडा इक्वल्स टू -1। तो एक तो लेमडा का वैल्यू आ गया। अब लेमडा का वैल्यू -1 है तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि म्यू है हमारा 4 लेमडा प्लस 3 के इक्वल। सो -4 प्लस 3 दैट इज़ -1। तो म्यू का भी वैल्यू मिल गया -1, लेमडा भी -1 है और म्यू भी -1। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो दोनों की वैल्यू। सो
तो 3 इंटू -1 प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 1, हैंस -3 प्लस बी इक्वल्स टू -2 प्लस 1. सो b विल बी -1 प्लस 3 दैट इज़ 2. तो एक तो b का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 2. अब b का वैल्यू 2 आ गया, हमें वो पॉइंट भी फाइंड करना था. तो पॉइंट a लिख सकते हैं कोई सा भी. 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू. ये हम सेकेंड लाइन से जो आया था वो रख रहे हैं. तो म्यू की जगह -1 रखोगे, -5 प्लस 4 -1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, और म्यू की जगह -1. तो पॉइंट आ रहा है -1, -1, -1. चाहे तो लेमडा की फॉर्म में जो पॉइंट था वो रख के देख लो, सेम आना चाहिए वैसे तो. 2 लेमडा प्लस 1, नेक्स्ट है 3 लेमडा प्लस बी, एंड लास्ट इज 4 लेमडा प्लस सी. लेमडा की जगह -1 रखो और बी की जगह पे 2. तो -2 प्लस 1, ये बन गया -3 प्लस 2 -4 प्लस 3. तो ये भी सिमिलर आ रहा है, -1 -1 -1. इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. 35 में हमें गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो एक पैरेललोग्राम के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी एंड डी. इक्वेशन फाइंड करनी है तो 2 पॉइंट फार्मूला लग जाएगा आराम से. 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू सी डी. तो पॉइंट ए से सी डी के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो उसका फुट कौन सा होगा, तो हम एक पॉइंट सपोज कर लेंगे कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की क्वेश्चन किए हैं, वैसा क्वेश्चन है तो नॉर्मल कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो. तो ये पॉइंट ई हमें फाइंड करना होगा यहाँ पे. 36 में दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस. तो एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बना लें ऐसा. पी क्यू आर एस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें. पूछा है हुज वर्टाइसेज आर पी क्यू आर एस, यूज दिस इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल. तो दोनों दो लाइंस बन जाएगी जैसा हम पिछले वाले में किए हैं. इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करने के लिए किए, किसी एक लाइन को लेमडा के इक्वल रखे, एक को म्यू के इक्वल रखे. दोनों से हमें जो पॉइंट ए मिला वो सेम था, तो हमने दोनों के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को इक्वल पुट किया. तो वही काम वहाँ भी करना है. यहाँ पे पहले पी और आर लाइन का इक्वेशन निकाल लेना, उससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा. तो उसको लेमडा के इक्वल पुट करना, तो वहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, और उस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे जो भी पॉइंट है, जैसे पॉइंट ए इंटरसेक्शन वाला पॉइंट. तो पॉइंट ए आसानी से आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. 37 ईजी है, नॉर्मल क्वेश्चन अभी किए थे हम. 38 एंड 39 भी सिंपल क्वेश्चन है. सो दैट्स ऑल.